हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टाइम्स स्टडी पर। मैं दीपक कुमार आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं मैथ का एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जी हां दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी बातों को हमने देखा था। दोस्तों, इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर फिर हम आगे बढ़ेंगे और आगे की कड़ी में आपसे बता दूं कि धैर्य रखेंगे, फिर वीडियो को बढ़िया से देखेंगे और वीडियो समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो आइए मैं आपके सामने देखता हूं कि लिखा हूं दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। हाँ दोस्तों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आप पढ़े होंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पीछे पढ़े हैं आप। और इन्हीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ध्यान में रखकर हम देखें तो कोई भी बिंदु दे दिया जाए और इन बिंदुओं के बीच की दूरी पूछ ले, तो जैसे मान लीजिए कि एक बिंदु ए है और एक बिंदु ए, ये दोनों बिंदु को देखें कि ये बिंदु ए और ये बिंदु बी है। इन दोनों बिंदुओं की बीच की दूरी आपसे पूछ ले तो इस बिंदु का नियामक आपको दिया रहेगा एक्स वाई और इसका भी नियामक देखें तो एक्स वाई दिया है। हाँ, तो एक्स वाई दोनों एक्स वाई है, तो हम कैसे दोनों में डिफरेंस तय करें? इसलिए इसे x1 और इसे y1, इसे x2 और इसे y2 मान लेते हैं। दोस्तों, इसे ही दूरी सूत्र या डिस्टेंस फॉर्मूला कहा जाता। और आइए इसी डिस्टेंस फॉर्मूला बिंदु A और बिंदु B को देखें और इन दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करूं तो दिया जाता है अंडर रूट ए। हम लास्ट वाला में से फर्स्ट वाला को घटा लेंगे तो बिंदु दूसरा देखें तो x2 है और पहला क्या है x1 की होल स्क्वायर प्लस दूसरा देखें तो y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे तो ये दूरी सूत्र फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। लेकिन मेरे छात्रों, आपसे बता दूं कि सभी बुक में इस तरीके से ना दिया है तो आप कंफ्यूज ना होंगे। बात समझ लें कि इसे दूसरा में से पहला घटा दें या पहला में से भी दूसरा, हम किसी बुक में आपको लिखा मिलेगा x1 माइनस x2 की होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। ये दोनों में से कोई भी आपको दिखा मिल जाए तो निश्चित तौर पर दोनों ही सही है, लेकिन याद करने के आसानी होने के दृष्टिकोण से मेरे प्यारे साथियों, आप इसको ध्यान में रखेंगे तो ये ज्यादा करेक्ट होगा। और यही दूरी सूत्र डिस्टेंस फॉर्मूला को आप समझेंगे, आगे चलेंगे और सुविधा अनुसार आप इनको कॉपी में नोट कर लेंगे प्रॉपर और नोट्स बना लेंगे। फॉर्मूला को बार बार रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि किसी भी चीजों को आप जानते हैं कि बड़ा से बड़ा ताला भी खोलना हो तो उसमें चाबी की जरूरत होता है। उसी प्रकार जस्ट लाइक ये मैथ के भी ये चाबी है हमारा सूत्र फॉर्मूला, तो इसको आप याद कर लेंगे और नोट्स बना लेंगे। तो आइए, इतना बात हम लोगों ने समझा और इसके बाद देखें कि ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर लेते हैं, इस सूत्र से ज्ञात हो जाता है। लेकिन इन्हीं सूत्र के प्रयोग करके और देखें, जैसे कह दिया कि दो बिंदु कहीं किसी क्वाड्रेंट में पड़े हैं, लेकिन आप जानते हैं पिछले क्लास में वीडियो में हमने बताया था कि ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, x डैश और y डैश, ये दोनों जहां काटते हैं एक दूसरे को उसे मूल बिंदु ओ ओरिजिन पॉइंट कहते हैं, जिसका निर्देशांक भी देखें तो 0 0 होता है। तो आपसे कह दे कि मूल बिंदु से, कौन सी से, मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो किसी भी वस्तु की दूरी कह दे मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करें, तो इस मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है दूरी डिस्टेंस, आप देखेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर होता है। कहेंगे कि ये कैसे हो गया सर फॉर्मूला? तो मैं आपसे बता दूं, चूंकि यहां देखेंगे तो ये x1 है और ये y1 है और ये दोनों निर्देशांक इसका देखूं तो 0 0 है। और इसी फॉर्मूला जो इससे पहले बताए हैं उसमें आप मान डालिएगा तो x1 y1 कट जाता, 0 मान रखने से उसका मान खत्म हो जाता है,
कैंसिल आउट, इसलिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर बचता है। तो ये दूरी सूत्र में दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक बता दिए वो और दूसरा मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। तो दोस्तों इतना बात मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझ गए होंगे, और इन्हीं कॉन्सेप्ट के आधार पर बहुत सारे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं, और पूरे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10 के चैप्टर में बहुतों जगह इसका प्रयोग होगा। तो आप कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे, भूलेंगे नहीं। आइए इन्हीं के आधार पर कुछ प्रश्न हम देख लेते हैं और देखते हैं कि कैसे ये प्रश्न बनेगा। तो क्वेश्चन की दौर में मैं चलूं। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ लिया जाए। ये क्वेश्चन 1 मैं आपको लिखता हूं। क्वेश्चन लिखा है बिंदु ए 2 3 दिया है और बिंदु बी आपके सामने दे दिया है निर्देशांक 4 1, और कहा है इसके बीच की दूरी ज्ञात करें। देखिए दो बिंदु आपको दिया है, तो मैथमेटिक्स में खास बात मेरे भाई जानिए कि सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि पहले क्वेश्चन को पढ़कर समझना, फिर उसके आंसर देना। तो क्वेश्चन में देखेंगे तो इतना इतना की बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा है, तो आप जानते हैं कि दूरी सूत्र से इसका दूरी ज्ञात कर देंगे। लेकिन उसके पहले बिंदु ए दिया है 2 3 और बी दिया आपको 4 1, तो आप सुविधा के लिए, आसानी के लिए इसे x1 और y1 मान लें, इसे x2 और y2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इस तरीके से इसका मान लिख देंगे, x1 बराबर 2 और y1 बराबर देखें तो 3 हो जाएगा, x2 बराबर 4 और y2 का मान देखें आप तो 1 हो जाएगा। और इसके आधार पर इतना मान जानने के बाद ये बिंदु ए बी है, इसका दूरी सूत्र के फॉर्मूला अभी आप पढ़े हैं वो लगा दीजिएगा, x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। आप लगा दीजिए फॉर्मूला, और कुछ नहीं करना है। एक बहुत ही कम बुद्धि वाले छात्र भी, मूर्ख से मूर्ख छात्र भी इसको बना सकते हैं, क्योंकि इसका मान डालना है। अब देखिए मान x2 की बात करें तो 4 दिया है, माइनस x1 देखें तो 2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 देखें तो 1 और माइनस y1 देखें तो इसका 3 है और होल स्क्वायर कर देंगे। आइए दोस्तों देखते हैं कि बनता कैसे है। तो 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 में से -3 घटेगा, मतलब -2 का स्क्वायर होगा। साथियों यहां तक आपने देखा। आइए इन्हीं चीज को मैं यहां लिखता हूं, ए बी बराबर अंडर रूट, आप देखेंगे तो ये 2 के स्क्वायर कर दूं तो 4 हो जाएगा। इसके बाद प्लस चिन्ह है तो प्लस देंगे, -2 का स्क्वायर करेंगे तो ए भी 4 हो जाएगा। और इस तरीके से आप देखेंगे तो अंडर रूट 8 हो जाएगा। और 8 हो जाने के बाद मैं देखूं तो इस 8 को मैं 2 गुना 2 गुना 2 लिख सकता हूं। आप जानते हैं कि वर्गमूल के अंदर कोई दो को संख्या यदि जोड़ा उड़ जाए तो उसमें से एक हम बाहर निकाल देते हैं। इस तरीके से दोनों 2 में से एक बाहर 2 निकलेगा, दूसरा 2 का कोई जोड़ा नहीं पूरा, अंदर जेल में ही सड़ जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो ये 2√2 इकाई इसका यूनिट होता है, आप अनिवार्य रूप से लगा दीजिएगा। इस तरीके से आप देखेंगे तो इसका आंसर 2√2 इकाई हो जाएगा ए बी बराबर। तो यही 2 बिंदु दिए थे, इन 2 बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछा है। रुकिएगा रुकिएगा मेरे भाई, इतना क्वेश्चन बन जाने के बाद आप वीडियो पॉज करके रुकेंगे और ये पूरी चीज को बारीकी से देखकर एक एक कॉन्सेप्ट को समझकर दिमाग में चीजों को विजुअलाइज करेंगे और इसे अनुभव करके फील करके चीजों को फील करना, फील और फील करने के बाद आप देखेंगे इसका आंसर हुआ। और इस तरीके से आप बुक में जाएंगे और इसका जितना क्वेश्चन, इसका पूरे खानदान की क्वेश्चन आप बना दीजिएगा। हाँ, तो यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था।
इसके बाद मैं दूसरे क्वेश्चन में चलूंगा। इससे पहले कि आप वीडियो को पॉज कर देंगे, प्रॉपर नोट बना लेंगे। इसके बाद चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आपको दूसरे क्वेश्चन की ओर लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में हम चलेंगे। आइए देखिए क्वेश्चन 2 आपके लिए क्या अरेंज करके लाए हैं। लिखा है इसमें भी कि बिंदु ए 3 7 है और 7 यहां दिख रहा होगा आपको, और बिंदु बी को देखें तो 0 और 3 है। कहा है कि बीच की दूरी ज्ञात करें। आइए प्यारे साथियों देखते हैं, बस वही काम करना है आपको कि x1 y1 है तो यहां लिख देंगे हम x1 y1। ये समझाने के लिए मैं लिख रहा हूं, आप कॉपी में ऐसे ना लिखिएगा। और x2 y2 है। तो आइए देखिए x1 और y1 के मान मैं देख लूं तो x1 बराबर 3 y1 बराबर 7, x2 बराबर 0 और y2 बराबर आपके सामने 3 दिया है। और इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी कहा है तो हम लिख देंगे ए बी। बराबर फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होगा, तो x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। कहिएगा कि क्या सर बार बार फॉर्मूला लिखना जरूरी है? तो हाँ मेरे प्यारे छात्रों, ये बहुत जरूरी है। जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे आपको बार बार लिखने से फॉर्मूला याद हो जाएगा। मैं आपको एक विश्वास दिलाने की बात कहता हूं कि आपको फॉर्मूला याद ना हो तो क्वेश्चन ना बनाएंगे, पहले फॉर्मूला याद करेंगे। क्योंकि जितने बार फॉर्मूला आप कॉपी उलट कर देखिएगा, चोरी मारिएगा, उतने ज्यादा आप कमजोर होंगे और दिन प्रतिदिन आप मैथ के भयंकर मरीज बन जाएंगे। और एक ऐसा वक्त आएगा जो आप मैथ को देख करके दूर दूर भागने लगेंगे और डर के छोड़ देंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, आप ध्यान रखें कि फॉर्मूला जब तक हम ध्यान में न बैठा लें, कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इस बात का ध्यान रहे। आइए मैं इन्हीं चीज को लेकर चलता हूँ। फॉर्मूला जरूर लिखिएगा। बहुत सारे बच्चे छोड़ देते हैं, कहते हैं सर हो न गया, हो नहीं गया, ये नंबर कट जाएंगे। क्योंकि आप क्लास 10 के एग्जाम देने जा रहे हैं, जो आपको स्टेप बाय स्टेप मार्किंग करेगा। जितना स्टेप लिखेंगे उसी का मार्क्स मिलेगा, इसलिए एक भी स्टेप आप नहीं चुराएंगे। ये आपका रिटन एग्जाम है। आइए तो उसी तरीके से मैं इसका मान रखूं तो देखिए इस तरीके से देखा जाए तो आप मान रखेंगे। देख थोड़ा सा मार्कर नहीं चल रहा था, मेरा टेक्निकल इशू है। आइए देख लेते हैं। तो x2 का मान आप देखेंगे तो कितना है 0 माइनस x1 कितना 3 के स्क्वायर प्लस y2 के मान 3 माइनस y1 के मान देखें तो 7 का स्क्वायर। इस तरीके से आप घटेगा तो -3 के स्क्वायर और प्लस 3 में से -7 गया तो -4 का स्क्वायर होगा। आइए मैं आपसे बता दूं कि -3 का स्क्वायर करें तो ये 9 हो जाएगा, प्लस 4 के स्क्वायर करें तो 16 हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे 16 9 जोड़ देंगे तो 25 होगा। और 25 के बारे में जानते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 होगा, तो इसका आंसर 5 इकाई होगा और कुछ नहीं। तो इस तरीके से आप देखें इतना इतना बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए कहा, हम ज्ञात कर दिए, 5 इकाई हो गया। इस तरीके से मैं उम्मीद करता हूं कि यही सवाल आप समझ गए होंगे। आइए तो मैं आपको आगे लिए चलता हूं और एक और क्वेश्चन की दौर में चलते हैं। क्वेश्चन है कि मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना। आइए लिखता हूं कि मूल बिंदु से -4 और 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। क्वेश्चन लिखा है कि मूल बिंदु से -4 3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो देखिए मूल बिंदु से आप जानते हैं कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है। इस तरीके से आप देखेंगे तो x और y है। आप जानते हैं कि मूल बिंदु से दूरी बराबर सूत्र पढ़े हैं √x² + y² होता है।
और आप देख रहे हैं अंडर रूट एक्स के मान आपको दिख रहा होगा, तो -4 का स्क्वायर कर दें और y का मान देखें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। इस तरीके से -4 का स्क्वायर देखेंगे तो 16 प्लस 3 के स्क्वायर 9, इस तरीके से जोड़िएगा तो 16 9 25 हो जाएगा अंडर रूट और 25 के 5 इकाई आंसर हो जाएगा। तो यही मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करने के लिए जब आपको कहे तो इसी तरीके से आप फॉर्मूला लगा देंगे। कुछ नहीं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, उसी के वजह से फॉर्मूला कट के मान x स्क्वायर y स्क्वायर आता है, मान डाल देंगे बन जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं जानकारी देता हूं और वीडियो देखकर बातें समझ में आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, होप यू लाइक इट, खुश रहिएगा। फिर मिलता हूं अगले